नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होती क्या है या वृद्धि और विकास क्या होता है। जब हम वृद्धि और विकास दोनों शब्दों को देखते हैं ना, तो दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। लगता है चाहे ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, बात तो एक जैसी लगती है, लेकिन ये बात एक जैसी होती नहीं है, क्योंकि सारा खेल किसका होता है? शब्दों का ही होता है। तो देखिए, अगर वृद्धि की बात करते हैं, सिंपल मतलब होता है ग्रोथ, और ग्रोथ को अगर मोटी मोटा शब्दों में कहें तो इसका अर्थ हो जाता है बढ़ना। वृद्धि का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बढ़ना। लेकिन विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो कई पक्षों में होता है। कई पक्षों का मतलब कि आपका शारीरिक विकास हो सकता है, मानसिक विकास हो सकता है, सामाजिक विकास हो सकता है, भाषा का विकास हो सकता है। बहुत सारे क्षेत्र होते हैं विकास के। तो विकास सिर्फ और सिर्फ बढ़ना नहीं है। और ये बढ़ना, वृद्धि का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और बढ़ना का तात्पर्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं में परिवर्तन होगा। या तो कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगे, या कोशिकाओं का क्या हो जाए? वजन बढ़ने लगे, उसका आकार बढ़ने लगे। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है या कोशिकाओं का आकार बढ़ता है, तो होता क्या है कि हमारे हाथ पैर या शरीर के अंगों का क्या होने लगती है? वृद्धि होने लगती है। वृद्धि का मतलब या तो वह लंबाई में वृद्धि होगी, या तो वह चौड़ाई में वृद्धि होगी, या तो वजन में वृद्धि होगी। जैसे मेरा हाथ, पहले जब मैं छोटा रहा होऊंगा तो मेरा हाथ कहीं इतना सा रहा होगा, छोटा सा रहा होगा, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते ये कितना बड़ा हो चुका है? इतना बड़ा हो चुका है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे हाथ की वृद्धि हुई। लेकिन अब यही हाथ क्या करता? पहले जो ये हाथ था, ये कुछ भी नहीं उठा पाता था, एक खिलौना तक नहीं उठा पाता था, लेकिन आज ये हाथ बड़े बड़े डंबल उठा सकता है, या फिर बाल्टी का पानी तक उठा सकता है। यानी इस हाथ में एक तो वृद्धि हुई, दूसरे इसके क्षमता बढ़ गया। तो जब हाथ की क्षमता बढ़ गई तो हम कहेंगे कि इस क्षमता में परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? विकास हुआ। मतलब दोनों एक ही जगह पर हो रहा है। देखिए, शरीर में जैसे मस्तिष्क था, मस्तिष्क पहले छोटा रहा होगा, लेकिन छोटा था, लेकिन उतना सोच नहीं पाता था, उतना तार्किक चिंतन नहीं कर पाता था, इस तरह से बोर्ड पर खड़ा होकर के पढ़ा नहीं पाता था। लेकिन आज इस मस्तिष्क के अंदर क्षमता आ गई है। तो हम कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ बढ़ जाए, साइज में बढ़ जाए, आकार में बढ़ जाए, लंबाई में बढ़ जाए, तो हम कहेंगे वृद्धि है। लेकिन उसकी क्षमता में जब परिवर्तन आता है तो हम क्या कहते हैं कि वहां पर क्या हुआ है? विकास हुआ है। ठीक है, इसको आप समझ गए। अब देखिए क्या होता है कि वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि में कैसा परिवर्तन देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ शारीरिक होगा। यानी कि शरीर, हाथ पैर की लंबाई बढ़े, पेट की लंबाई चौड़ाई बढ़े, शरीर का वजन बढ़े। सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को ही हम क्या कहेंगे? वृद्धि कहेंगे। और इसीलिए इसको हम कहते हैं एकाकी है। यानी सिर्फ एक चीज को दिखा रहा है कि शरीर शरीर में बस परिवर्तन हुआ, शरीर शरीर में वृद्धि हुई, तो हम कहेंगे वृद्धि है। लेकिन जो विकास होता है ना, जो विकास होता है वह शारीरिक भी हो सकता है, वह मानसिक भी हो सकता है, वह सामाजिक भी हो सकता है, वह भाषा का भी विकास हो सकता है, और बहुत सारे पहलू हैं। यानी कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया का मतलब आपकी शरीर में तो वृद्धि हुई हो, साथ के साथ आपकी क्षमताओं में वृद्धि हो, साथ के साथ आपके मस्तिष्क की क्षमताओं में वृद्धि हो, आपका सामाजिक दायरा बढ़े, लोग आपको पहचाने, साथ में आपकी भाषा में उत्कृष्टता आए। जब शुरू शुरू में बच्चा होता है तो सिर्फ छोटा होता है, रो रहा होता है, लेकिन जब वही बड़ा होता है तो एक भाषा बोलने लगता है, या फिर बहुत सारे क्रियाकलाप करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। वृद्धि सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन का नाम है। सिर्फ शरीर की लंबाई बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए, वजन बढ़ जाए। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि वृद्धि एक सीमित समय तक ही होती है। क्योंकि आप देखेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है, तब से बच्चा जब गर्भ में आ जाता है, तब से ही लेकर के वृद्धि शुरू हो जाती है। लेकिन प्रौढ़ावस्था आते आते वृद्धि रुक जाती है भाई साहब। नहीं तो लंबाई बढ़ते ही चली जाती, बढ़ते ही चले जाती, तो क्या होता? हम छत वत को छू करके पार चले जाते, अब तक आसमान को छू रहे होते बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन वृद्धि हुई तो एक सीमित समय तक हुई। यानी आप किशोरावस्था तक वृद्धि होती है, प्रौढ़ावस्था में जाकर के वृद्धि ही रुक जाती है आपकी, एक सीमित समय तक ही होती है। लेकिन विकास जो होता है ना, एकदम नदी के धार की तरह भाई साहब, देखेंगे आप तो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है।
मृत्यु तक, जब तक आप मर नहीं जाते हैं तब तक आपका विकास होता रहता है। और यही कहलाता है विकास के निरंतरता का सिद्धांत। यानी एक बार बच्चा गर्भ में आ गया तो उसका विकास रुक नहीं सकता, वह विकास सीढ़ी दर सीढ़ी, मृत्यु जब तक उसकी नहीं हो जाती तब तक वह कुछ न कुछ सीखता रहेगा, कुछ न कुछ सामाजिक दायरा बढ़ाता रहेगा, कुछ न कुछ उसकी मानसिक शक्तियां बढ़ती घटती रहेंगी। तो विकास जो होगा ना, जीवन पर्यंत होगा, सीमित समय तक नहीं होगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट यह है कि जो वृद्धि होती है ना, वो मात्रात्मक होती है, और विकास जो होता है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। इस बात को समझिए। किसी चीज को दर्शाने के लिए हम दो पैरामीटर लेते हैं, या तो हम क्या लेते हैं, मात्रात्मक रूप से दर्शाते हैं उसको, या हम कहते हैं गुणात्मक। ठीक, इसको समझिए होता क्या है। मात्रात्मक की अंग्रेजी होती है क्वांटिटेटिव और गुणात्मक की अंग्रेजी होती है क्वालिटेटिव। समझिए होता क्या है। देखिए, मात्रात्मक का मतलब वो चीजें जिनको हम किसी मात्रा में व्यक्त कर सकें या माप सकें। जैसे लंबाई बढ़ी तो हम कहेंगे कि 5 फीट 8 इंच का लड़का है। वजन बढ़ा तो हम कहेंगे 70 किलो का लड़का है या लड़की है, जो भी है। लड़का लड़की में अंतर नहीं है ना। लड़का कह सकते हैं या लड़की कह सकते हैं। कई लोग भाई देखो बुरा मान जाते हैं कि लड़का कह रहा है लड़की नहीं कह रहा है, तो लड़की कह देता हूँ। मान लो लड़की की लंबाई कितनी है, 5 फुट 7 इंच की लड़की है, 70 किलो उसका वजन है, तो हम कहेंगे कि यह तो क्या आप बता रहे हैं, मात्रा एक बता रहे हैं, क्वांटिटी आप बता रहे हैं। तो इस चीज को हम कहेंगे मात्रात्मक। और शारीरिक वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। यानी कि जो वृद्धि होती है, या तो लंबाई बढ़ेगी, या तो वजन बढ़ेगा, या तो चौड़ाई बढ़ेगी, और तीनों को ही नाप सकते हैं हम, नाप सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, उसको मात्रा में नापा जा सकता है। लेकिन विकास, कोई कहे विकास कि लड़की, मान लो लड़की के अंदर हम कहें कि बहुत अच्छी लड़की है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, तो क्या व्यवहार को तुम किलो में या फिर लंबाई में या इस तरह बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। बोलोगे उसके अंदर सामाजिक गुण का विकास बहुत अच्छा हुआ है, तो अब सामाजिक गुणों को क्या किसी मात्रा में बता सकते हो, क्वांटिटी में बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। इसीलिए कहेंगे कि ये जो मानसिक, क्योंकि विकास के अंदर सिर्फ शारीरिक पक्ष नहीं ना शामिल है, इसके अंदर मानसिक पक्ष शामिल है, सामाजिक पक्ष शामिल है, भाषा का पक्ष शामिल है। इसीलिए इन शारीरिक पक्ष को तो तुम नाप लोगे, लेकिन मानसिक पक्ष को नहीं नाप पाओगे, सामाजिक पक्ष को नहीं नाप पाओगे। क्या बताओगे कि तो इसका सामाजिक दायरा कितना है? नहीं बता पाओगे। भाषा को भी नहीं बता सकते मात्रा में कि उसको भाषा कितनी आती है, हिंदी आती है तो कितनी आती है, कितने किलो हिंदी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका आप देखेंगे कि वृद्धि जो होती है उसको मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई या वजन में परिवर्तन होगा तो वजन को किलो में बता देंगे, चौड़ाई को किस में बता देंगे, चौड़ाई को मीटर सेंटीमीटर जिसमें बताना होगा बता देंगे, लंबाई को भी मीटर सेंटीमीटर फुट वर्ग फुट कुछ भी बता सकते हैं। लेकिन इस विकास को क्या करेंगे, विकास में पहले वृद्धि समझ लीजिए, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मात्रात्मक कहेंगे, कि वृद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होती है। लेकिन ये जो विकास होता है ना, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे क्या होता क्या है कि विकास में तो शारीरिक पक्ष भी शामिल होता है, और शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होगा उसको हम मात्रा में व्यक्त कर देंगे, और विकास में जो मानसिक पक्ष होगा, जो सामाजिक पक्ष होगा, जो भाषा का पक्ष होगा, उसको हम मात्रा में व्यक्त नहीं कर सकते, उसकी सिर्फ क्या बता सकते हैं, गुण बता सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो विकास होता है ना, वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये बहुत स्टार मार्क करके लिखेंगे पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, लेकिन जो विकास होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक भी होता है। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि विकास में वृद्धि समाहित रहती है ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि शारीरिक पक्ष में अगर बढ़ोतरी हो रही है तब भी तो हम कहेंगे विकास हो रहा है। शारीरिक पक्ष में बढ़ोतरी, इसका मतलब उसको मात्रा में व्यक्त कर सकते हैं। तो विकास में वृद्धि समाहित होती है, लेकिन वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है। यानी कि किसी लड़के का सिर्फ और सिर्फ आकार बढ़ रहा है, किसी लड़की का सिर्फ और सिर्फ आकार बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ रही, वजन बढ़ रहा, लेकिन क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वो अब भी उसी तरह से सोचती है, वो अब भी उसी तरह से सोचता है, या उसके सामाजिक परिवर्तन नहीं होता है, भाषा का परिवर्तन नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे उसकी वृद्धि तो हो रही है लेकिन विकास नहीं हो रहा है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वृद्धि होने से विकास नहीं होता है। विकास के बहुत सारे पहलू होते हैं, उन पर जब क्षमता में परिवर्तन होगा तब विकास होगा। इस बात को आप समझ गए? तो वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, लेकिन विकास में वृद्धि समाहित होती है। इसीलिए आप इन सब चीजों को देख करके यह कह सकते हैं कि वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है।
एक नैरो है, नैरो, इसका क्षेत्र क्या है, एरिया क्या है, नैरो है। यानी सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज के बारे में बात करती है कि कैसे लंबाई बढ़ जाए, कैसे वजन बढ़ जाए और कैसे क्या बढ़ जाए, चौड़ाई बढ़ जाए। इसीलिए एक संकीर्ण अवधारणा है, जबकि विकास एक व्यापक शब्द है, एक बहुत व्यापक शब्द है। यानी कि विकास के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं और विकास गर्भाधान से लेकर के मृत्यु तक चलता है, जबकि ये जो वृद्धि होती है एक सीमित समय तक होती है। इसीलिए संकीर्ण है और यह व्यापक है। कैसी लगी आपको हमारी ये कक्षा, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, औरों को भी शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।